बस ठीक है बच्चे। चलो मैं हुण तुहानूं एक एग्जैक्ट मतलब प्रॉपर क्वेश्चन दिंदा है, वो तुसीं मैनूं करके दिखाउणा। तुहानूं की कह रहे ने, देखो मैं जिहड़े कंसैप्ट करा रहा बच्चे, मैं नाल दी नाल उहदे क्वेश्चनस करा रहा। A force acts on a 30 ग्राम, सॉरी ये तो कर लिया ना क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं constant force F is applied to a body of mass M moving with initial velocity। मतलब ये क्वेश्चन मैं तुहानूं ऐ दे रहा जिन्हों ये आउंदा देखते सार वो आंसर बोल दूगा। इनिशियल वेलोसिटी u if after the body undergoes a displacement s, its velocity becomes v, then the total work done is। तो जी ऑप्शंस नहीं मैं दिंदा, फटाफट मैंने दसो इसदा आंसर क्या है। देखते हैं किहड़ा स्टूडेंट है जिहड़ा सब तो पहला इसदा आंसर देगा। कांस्टेंट फोर्स लग रही है किसी बॉडी ते, उहदी इनिशियल वेलोसिटी u है, आफ्टर डिस्प्लेसमेंट as its velocity becomes v, then the total work done is। इतना टाइम जो लग गया ना, ਇਹਦਾ मतलब जिन्ने कंसेप्ट कीते हैं सारे खूह करते, मतलब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ नहीं आया। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ है सर जीरो। जीरो मैथ का आंसर है जी जीरो। ओके मतलब ये क्वेश्चन ਨੂੰ ਪੜਨ ਤੋਂ आंसर ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ना ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਹੋਗੇ भी अच्छा जी ਇਹ ਸੀ। ओहो हाँ जी सारे ने बोलो। तनवीर निहारिका की कह रही है? मेरे लैक्चर्स लगाने का कोई फायदा नहीं अगर तुसी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे, कोई फायदा नहीं। हाँ जी तन्वी की लगता है? सर जो वर्क डन दा फार्मूला हुंदा है 1/2 mv² - u²। वो सही है हो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ਉਹੀ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਸਿੱਧਾ डायरेक्ट थ्योरम लिखी है मैं ये आ क्वेश्चन डायरेक्ट थ्योरम लिखी है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਬਾਡੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ, ਉਹ ਬਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ s ਹੋਈ, ਫੋਰਸ ਜਦੋਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਧਾ ਆਨਸਰ ਹੈ 1/2 m ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ v²-v। ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਣੀ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਰਕ એનર્ਜੀ ਥਿਓਰਮ लास्ट अज भी मैं घट्टो घट्ट मैं 10 बारी बोलता हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। ते प्रीवियस 2 लैक्चर इहदे ते रह गए वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। हजे मैं बोल रहा वर्क एनर्जी थ्योरम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। जदों भी बच्चे तुहानूं वेलोसिटीज देतियां ना, इनिशियल फाइनल कुछ नहीं करना, फाइनल दा स्केयर माइनस इनिशियल दा स्केयर मल्टीप्लाई कर दो m/2 नाल, तुहाडे कोल आंसर। अगर क्वेश्चन च वेलोसिटी नहीं गिवन तो सब तो पहला दिमाग ये लाओ यार वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं तो किसी तरीके नाल, पर जिन्हें वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया तो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ t ਦੀ cube by 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਸ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ 4 kg ਤੇ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਵਰਕ ਡਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਫਟਾਫਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਵਰਕ ਡਨ ਇਨ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਕਰੋ। सर x की सी x is a position, x is a position ਜਾਂ displacement ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। (162 जूल) ਕਿੰਨਾ सर 162 ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ? 162 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। यस सर। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕੀ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਵਰਕ एनर्जी थ्योरम। जिन्हों ये नहीं आती वो अपना ये चैप्टर स्किप कर सकता है क्योंकि इन्नी औखी हैगी नहीं भी जो मतलब जानी सानू ना आती। चलो जी नैक्सट क्वेश्चन है अ पार्टिकल, ये भी तुसी करोगे। अ पार्टिकल was initially at 0,0,0, now it is acted upon by a force F vector which is equal to xi cap plus yj cap plus zk cap such that it is finally seen at 1,1,1. Calculate work done. लो करो फोर्स तुहानू दिती है in terms of x y z। पार्टिकल की इनिशियल लोकेशन तुहानू दसती 0,0,0 कहते उते एक फोर्स लगी जिदे करके जिहड़ा पार्टिकल है कित्थे देखा गया 1,1,1 से कैलकुलेट दा वर्क डन। कल वाले ये कंसेप्ट मैं क्वेश्चन करा के हटिया सीगा, इहदा कंसेप्ट मैं करवा के आया सीगा। लगाओ देखते हैं x plus y plus z। हाँ जी x plus y plus z। x plus y plus z is the answer। श्योर है सर एक मिनट। महक मैं दसा किवें कीता तुसी क्वेश्चन ये महक ने जो तक मैनू आइडिया Yes, sir. महक ने एवें कीता होगा केड़ा वर्क है वर्क इज इक्वल टू f 3x plus डॉट 3y plus 3z आया मेरा। चलो जो भी है मतलब महक का मैं वे दस रहा महक ने एवें कीता पक्का f w इज इक्वल टू f वेक्टर डॉट r वेक्टर। महक सच्ची सच्ची दस्सियो मैं झूठ बोल रहा हूं गलत है सही बोल रहे हैं। ਇਹਦੀ वैल्यू पुट कीती फिर डॉट प्रोडक्ट ਇਹਦਾ पोजीशन वेक्टर कढ़िया मतलब 1 i कैप 1 j कैप 1 k कैप दोनों ਦੀ डॉट प्रोडक्ट कीती ਤਾਂ x plus y plus z ऐसे कीता है। Yes sir। और किहड़े स्टूडेंट ने जिन्होंने इस तरीके नाल इहनूं कीता है। हुण तां जे कीता होया तां भी नहीं बोलना ना, ये गलत है।
क्यों गलत है मैनू ये दस दो बस, क्वेश्चन मैं करा दूंगा। जे तुसी किसी होर तरीके नाल कीता हो सकदा तुहाडा तरीका सही होवे, मैनू दस दो भी सर असीं एवें कीता। देखो बच्चे जे तुसी ਇਹਦੇ ਨਾਲ IIT ਨਾਲ पंगा लेता ना ਤਾਂ मतलब ये तो मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन करा रहा हाँ। दिक्कत मैनू पता की लग रही है भी तुसी ना मतलब लैक्चर करन तो बाद उस लैक्चर नू दोबारा सुन नहीं रहे ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਸਾਰ ਹੀ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਮਹਿਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਗਾ ਸੋਲਵ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। देखो मैं तुहानू हमेशा कहना जे बोलोगे नहीं तो जिहड़ा माड़ा मोटा तुहानू आउंदा जां माड़ा मोटा समझ आ रहा है ये भी जीरो हो जाऊगा, बाद दे विच तुसीं मैनू ब्लेम ना करियो, बोलना पएगा अगर सीखना। चलो मैं एक क्वेश्चन और पूछना कि बच्चे जिहड़ी आ फोर्स है, कि बच्चे आ जो फोर्स है ये फोर्स कांस्टेंट फोर्स है जब वेरिएबल फोर्स है? वेरिएबल वेरिएबल साफ ही दिखी जाता यार, एक्स वाई जैड दियां वैल्यूज जिवें जिवें तुसी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ चेंज करी जाओगे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ फोर्स की वैल्यू है चेंज हो रही है। ਇਹਦਾ मतलब बच्चे एक कांस्टेंट फोर्स नहीं हैगी, ਇਹਦਾ मतलब आ वाला तरीका नहीं लग सकता। दिस मेथड इज यूज्ड ओनली फॉर कांस्टेंट फोर्स। ਇੱਥੇ कांस्टेंट फोर्स ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, दैट मींस अ वेरिएबल फोर्स है। ਤੇ वेरिएबल्स फोर्स ਨੂੰ सॉल्व ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, इंटीग्रेशन। क्वेश्चन ਆਊਗਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ इंटीग्रेशन ਦੇ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, x वेरिएबल नहीं ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ x इज अ कांस्टेंट, y इज आल्सो वेरिएबल, z इज आल्सो वेरिएबल, दिख रहा है 0 0 ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ वेरी कर रहे हैं 1 1 तक। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਡਨ ਹੋਊਗਾ दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f की है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, इनटू की है देखो x से भी वेरी कर रहे हैं, y से भी ते z से भी, ठीक है, along the x एक्सिस along the y एक्सिस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇट्स ਨੇ, ਤੇ dx भी ਆਊਗਾ ਨਾਲ dy भी ਆਊਗਾ ਤੇ dz भी ਆਊਗਾ। ਲਿਮਿਟਸ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ 0 ਤੋਂ 1। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਆ ਇਹਦਾ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਜੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਲਓ, वर्क इज इक्वल टू 0 to 1 लिमिट्स हो गया x into dx प्लस 0 to 1, फिर दूसरा y into की है dy प्लस 0 to 1 z into dz। ਇਹ ਵੀ अगर स्टेप समझ ना आਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ along x एक्सिस, फिर फोर्स लग रही है along y एक्सिस भी लग रही है, फिर फोर्स z एक्सिस के along भी लग रही है। क्यों? क्योंकि जेडी सोनू फोर्स देती है ना, वो फोर्स की वैल्यू की देती है F इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk। एक ही रिप्रेजेंट करता है फोर्स along x एक्सिस, एक ही रिप्रेजेंट करता है फोर्स along y एक्सिस, एक ही रिप्रेजेंट करता है फोर्स along z एक्सिस। तो उस fx की वैल्यू में पुट करती x, fy की वैल्यू पुट करती मैं y, fz की वैल्यू पुट करती मैं z। तेनू सॉल्व कर लो। x का इंडिकेशन क्या होगा x स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स की ने 0 to 1 प्लस y का की है y स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स 0 to 1, z दे की है z स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स 0 to 1। तो वर्क इज इक्वल टू 1 by 2 कॉमन आ गया, तो 1 पुट करोगे -0 प्लस 1 by 2 कॉमन, अपर लिमिट 1 -0 प्लस 1 by 2 अपर लिमिट 1 माइनस। तेनों बच्चे जो सॉल्व करोगे तो की बन गया 1 by 2 प्लस 1 by 2 प्लस 1 by 2।
2 आ गया एलसीएम, ऊपर कितना आ गया 3/2, 3/2 इज अ राइट आंसर। ठीक है, यही सी ना, हाँ एक्स वाई जेड, वो समझ लगी हो ना। यस तो बच्चे इस पे Yes, ध्यान sir. दो, फोर्स अगर वेरिएबल है वो भी इन टर्म्स ऑफ एक्स, तब तुसी ओनू की है इंटीग्रेशन करके किया सॉल्व करो। अच्छा कई बार ना सानू जिहड़ी फोर्स है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी चलाकी खेडदे आ, कई बार जिहड़ी की है ये लगा लो सानू ऐदा क्वेश्चन दे देना, जिवें तुहानू कहा भी पार्टिकल, मैं बहुत देखो चुन चुन के क्वेश्चन थोड़े वास्ते लेके आना है। पार्टिकल ऑफ मास मतलब जितो कंसेप्ट क्लियर होंदे होण, ऑफ मास 1 kg was initially at rest and acted upon by a force F is equal to 3t square plus 2. Calculate work done by this force in 1 second. हम देखो आ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्ना रट्टा लाया होगा ना वो ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। देखो इत्थे दसो मैनू फोर्स है जिहड़ी वेरिएबल है या कांस्टेंट है? Variable. वेरिएबल। तो दिमाग चों की आउंदा भी किवें सॉल्व होऊगा? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन दिमाग चों आउंदा ना, गलत है, गलत है। क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दसन जा रहे हैं जेड़ा जवाकां नूं नहीं पता होंदा। ये बच्चे फोर्स वेरिएबल है नो डाउट, ठीक है, बट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इंटीग्रेशन मैं स्पेशल इत्थे लिख के कटूंगा ताकि दिमाग दे विच थोड़ी इमेज बन जाए। इंटीग्रेशन वाला मेथड एज इट इज नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਲਗਾਉਣੇ ਹੈ? ਜਦੋਂ फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ਹੋਵੇ। फिर ਅਸੀਂ इंटीग्रेशन ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? f डॉट dx। अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन ਹੁੰਦਾ ना, जे ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੋਗੇ f is equal to f dot dt, कि this is the formula of work, आंसर है no, this is not a formula of work। फोर्स इनटू टाइम थोड़ी वर्क डन ਹੁੰਦਾ है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ਹੁੰਦਾ है। गल पल्ले पै गई? यस ਇੱਥੇ इंटीग्रेशन नहीं लगती हैगी कि फोर्स ਨੂੰ अगर टाइम ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਬੱਚੇ वर्क डन ਦਾ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ वर्क डन, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। बस थोड़ा जा जिन्हों आह मतलब ध्यान च रहूगा ਉਹਨੂੰ मतलब यानी कि ये क्वेश्चन पता लग जाऊगा, अदरवाइज बाकी बेटे झक ही जाएंगे भी आके। तो देखो फोर्स है ना, तो बच्चे ਇਹੋ ਜਿਹੇ क्वेश्चन च पता तुसी की करो, देखो फोर्स ਨੂੰ मैं लिख सकदा है मास इनटू एक्सेलरेशन, लिख सकदा ना, ते एक्सेलरेशन की आ जाऊगा 1/m 3t स्क्वायर प्लस 2, ऐसा आ जाऊगा। लिख सकदा ना मैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू गया 1/m 3t स्क्वायर बाय 2। तो बच्चे एक्सेलरेशन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? dv/dt। एक्सेलरेशन ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? dv/dt। इस टाइम ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਕੀ ਕਰ ਦੋ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ कर दो। तो बच्चे की आ जाएगा तो dv which is equal to 3t square by 2 अपॉन है m into dt। ਹੁਣ करोगे ਇਹਦੀ इंटीग्रेशन, आ देखो इथों जो ਇਹਦੀ इंटीग्रेशन करोगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ इथों की कैलकुलेट कर लोगे? इथों कैलकुलेट कर लोगे वेलोसिटी। इथों की कैलकुलेट कर लोगे? वेलोसिटी। वो वेलोसिटी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਊਗੀ फिर तुसी की है वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे जिहड़ी कादे बराबर हुंदी है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हुण तुसी कहोगे सर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दा इनिशियल भी वेलोसिटी चाहिए हुंदी है, आ देखो दे रखे इनिशियल एट रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी दी 0 है। ऐदा एग्जामिनर की है तुहाडे दिमाग नाल खेडदा है भी यार इहने सिर्फ और सिर्फ रट्टी लाए ने
ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਆ ਨਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਇਹੀ ਹੀ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਫੋਰਸ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਥਡ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੋਰਸ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਫੋਰਸ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਰਕ એનર્ਜੀ ਸੌਰੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕੀ ਹੈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋ। ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਆਲ? Yes. Yes, sir. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੋਟ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰਹੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੋਟ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੋਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਫॉर ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਫੋਰਸ। ਇਹ ਲਗਾਉਣਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਫੋਰਸ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਫॉर ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਫੋਰਸ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ W is equal to इंटीग्रेशन F वेक्टर, चाहे डॉट ds वेक्टर लिख लो, चाहे F वेक्टर डॉट dx वेक्टर लिख लो, चाहे ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ F, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ x y z ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ dz ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੱਚੇ ਕਦੋਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਵੇ, प्लस फोर्स है जी फंक्शन होनी चाहिए है एक्स। फिर लगो एक्स का चाहे फोर्स फंक्शन हो वाई दी, चाहे फोर्स की फंक्शन हो जेड, मतलब पोजीशन डिपेंड करनी चाहिए। थर्ड हैगा कि अगर इफ फोर्स की हो वेरिएबल ते वो जी फोर्स है वो डिपेंड करती हो टाइम पे। आ एफ फोर्स नहीं कि ध्यान रखो, दिस इज अ फंक्शन ऑफ की होवे टाइम होवे। तो बच्चे ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ स्टैप होगा वो स्टैप की होगा कि वेलोसिटी कैलकुलेट करो, उस इक्वेशन तो की कैलकुलेट करो वेलोसिटी कैलकुलेट करो। वो वेलोसिटी कैलकुलेट करने तो बाद ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ मतलब फाइनल वेलोसिटी आऊगी, तो ਜਿਹੜਾ वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ लगाओ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ है। ठीक है जी, क्लियर है? तो आज के लिए इन्ना ही करांगे। मैं तो Yes. क्वेश्चंस भेज रहा हैगा, लास्ट टाइम भी मैं क्वेश्चंस भेजे सीगे, ठीक है, ते आई होप कि वो कर ले होणगे। ते मैं कुछ होर क्वेश्चन भेज रहा ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨਾ, ਹੁਣ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ क्वेश्चन हो ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ क्वेश्चन ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ? Wednesday. Wednesday. ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਨਾ ਆਨਲਾਈਨ